तो महाप्रभु ने कृपा की, अद्भुत कृपा, अनिर्वचनीय कृपा, मन बुद्धि में न समाने वाली कृपा। और महाराज श्री लिखते हैं, पहले अपने चरण कमल का स्पर्श मेरे मस्तक पर कराया, मंत्र दान कर दास कियो, चरण दिए मोह भाल। और बोले इतना ही नहीं, ललना लाल किशोर के दिव्य रूप दिखराय, मन बाछा पूरन करी रसिक शिरोमणि राय। निज मंदिर सुख पुंज में भोग धरो जुग चंद, तहां मोहि ले जाए के दर्शायो आनंद। और केवल इतना ही नहीं, पहले अपने हृदय धन, अपने हृदय संपुट के मणि स्वरूप लाडली लाल का बोले वो दिव्य रूप मुझे दिखलाया। बोले मेरे मन की समस्त कामनाएं, समस्त अभिलाषाएं रसिक नृपति हरिवंश जू, बोले उन्होंने स्वयं आकर पूर्ण कर दी। बोले दिव्य रत्न खचित कुंज में प्रियालाल विराजमान हैं, उत्तमोत्तम भोग श्री प्रियालाल के सन्मुख सहचरियों ने पधराया है। तहां मोहि ले जाए के दर्शायो आनंद। बड़ी बात है ये अनुभव ये बताता है कि गीता, श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस निर्मल भाव से, श्रद्धापूरित हृदय से, इनके दृढ़ काल के चिंतन मनन के प्रसाद स्वरूप और ठाकुर जी के नाम रूप लीला के ध्यान चिंतन के परिणाम स्वरूप पूज्य महाराज श्री का जो हृदय था वो इस रस केली को प्राप्त करने के लिए सर्वथा तैयार हो चुका था। इसीलिए केवल एक पद का आश्रय लिया, छक गए उसमें। और मैंने कहा ये तो पद क्या है, प्रेम के मंत्र हैं। मंत्र जब सिद्ध होता है तो मंत्र में जो देवता छिपा है वो प्रत्यक्ष होता है। इन शब्दों में कौन छिपा है? नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। इन प्रेम के मंत्रों के देवता तो नित्य बिहारी बिहारिणी श्यामा श्याम है। तो महाराज जी वर्णन कर रहे हैं उस दिव्य स्वप्न का, और स्वप्न कहना उचित नहीं है, ये तो एक आध्यात्मिक अनुभव है जिसने मन चित्त की दशा का सर्वथा परिवर्तन करा दिया, आपको किसी और धरातल पर ले जाकर खड़ा कर दिया। तहां मोहि ले जाए के दर्शायो आनंद, मणि चौकी दंपति जुगल, आहा राजत ज्योति अपार, विविध विविध पकवान जुत सोहत सन्मुख था। प्रियालाल विराजमान है स्वर्ण चौकी पर और सन्मुख सहचरियों ने उत्तम उत्तम भोग सामग्री पधराई है। केली निपुण हित लाड़ले दियो बगेल कछु भात, ताहि समेटत हित सुकर आनंद पूर्णा समा। अच्छा देखो, श्यामा श्याम कुछ आरोग रहे हैं और प्रियालाल ने थोड़ा सा भाग क्रीड़ा करते करते, खेल करते करते, केली प्रिय है ना, क्रीड़ा करते करते अपने सुंदर सुकोमल कर कमलों से कुछ भात जो था वहीं भूमि पर बिखेर दिया। मणिमय भूमि है, भात बिखेर दिया। और ताही समेटत हित सुकर आनंद उर न समात। और जो हित सजनी है, प्रियालाल ने कृपा करके आज ऐसी दिव्य प्रसादी प्रदान की है, स्वयं अपने कर कमलों से थोड़ा भात प्रदान कर दिया है, तो हित सहचरी के मन में जो आनंद है वो समाता नहीं। एक सखी हित सो कयो कीजे करन पवित्र। एक सखी ने झट से कहा कि आप सेवा में हैं, प्रसाद पाइए और हस्त प्रक्षालन कर लीजिए। और महाप्रभु क्या कहते हैं? हंस बोले तारा तने कछु एक वचन विचित्र। हमारा श्री को ये अनुभव हो रहा है, कौन करा रहा है? कौन करा रहा है? इस रस के जो दाता हैं, नित्य विहार भजन दायक जो हैं, स्वयं ये अनुभव करा रहे हैं। हंस बोले तारा तने कछु एक वचन विचित्र, पावन नित्य प्रसाद सो तन मन होत पुनीत, ताहि परस सपरस भय कैसी लौकिक रीत। इसलिए नावाजी महाराज कह रहे विधि निषेध नहीं, दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। इसीलिए कहा हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत कोई जानी। अरे बोले प्रियालाल का प्रसाद है, प्रसाद के स्पर्श करने से हाथ जूठा थोड़ी होता है।
बोले तन मन होत पुनीत, ताहि परस सपरस भय, ये कैसी लौकिक रीत। बोले ये तो साधारण है, प्रसाद का स्पर्श किया उसके बाद, यद्यपि मंदिर में तो यही व्यवस्था है, इसी प्रकार से सेवा की जाती है और वहां पर उचित भी है, वहां पर उचित भी है और वहां पर आवश्यक भी है। पर उस भाव राज्य में, उस प्रेम देश में, उस दिव्य लोक में वहां की रीति विचित्र है भाई। अरे तो प्रियालाल ने आरोगते हुए, प्रियालाल कौन है? सच्चिद आनंद घन विग्रह है, रस घन मोहन मूर्ति, श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह प्रियालाल हैं। उनका स्पर्श किया जो प्रसाद है, बोले उसको छू लेने से सपरस थोड़ी हो जाएगा, हाथ जूठा थोड़ी हो जाएगा, उसका स्पर्श कर लेने से तो तन मन पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। पुनि हंस मोदि सिहेरि के, बोले वचन रसाल। महर्षि कह रहे हैं कि पहले महाप्रभु ने इस लीला के ब्याज से अपनी लोक वेद विलक्षण विधि निषेध के बंधनों से रहित मुक्त इस दिव्य रस रीति का मुझे दर्शन कराया, अनुभव कराया और फिर अपने श्रीमुख से कहा, पुनि हंस मोदिस हेर के, बोले वचन रसाल, मेरे मार्ग क्यों मिले विधि निषेध जंजाल। महाराज जी बता रहे हैं, हौल जाए सकुचाए के, रयो नमित करि ग्रीव, युगल अरप बीरी दई, हित आरती सुख सी। तो महर्षि कह रहे, बोले महाप्रभु जी के वचन सुन के मैं लजा गया, मैं सकुचा गया। क्या भाई हमारे हृदय की स्थिति तो अभी साधारण है, हम तो अभी इसी विधि निषेध के द्वंद्व में पड़े, उसी साधारण स्थिति में ही जो चिंतन आराधन बन पड़ता है सो करते हैं। आपकी कृपा के बिना आपके रहस्य को कौन जान सकता है? आपके अनुग्रह के बिना इस लीला रहस्य का पार कौन पा सकता है? कह रहे मैं थोड़ा लजा गया, थोड़ा सकुचा गया, पर सुखमय श्री हित जी ने, महाप्रभु जी ने, बोले उसी समय, कह रहे कितने दयालु कितने कृपालु श्री महाप्रभु हैं। कह रहे एक क्षण के लिए मेरा वो संकोच, बोले करुणानिधि और कृपा निधि श्री महाप्रभु जी एक क्षण के लिए मेरा वो संकोच देख नहीं पाए। युगल अरप बीरी दई, हित आरती सुख सी। प्रियालाल को भोग लगाकर वो सुंदर प्रसादी वीटिका उन्होंने मुझे प्रदान की। हित आए निज कक्ष में, पौढ़े निज परजंक, भाव चाव सो हो भर्यो, चरणन लगो निसंक। बोले युगल की सेवा करके श्री महाप्रभु जी अपने कक्ष में सुंदर चौकी पर आकर विराजमान हुए और मैं निशंक भाव से संकोच रहित होकर उन्होंने कृपा करुणा करके मालूम मेरे हृदय को निर्बंध कर दिया, निर्द्वंद कर दिया, निर्भर कर दिया, निश्चिंत कर दिया। और बोले मैं निशंक होकर उनके सुंदर सुकोमल श्री चरणारविंद की सेवा करने लगा। और महाप्रभु के इस कृपा प्रसाद के मूल में महाराज श्री क्या मानते हैं? 84 को दिव्य पद, विपिन बसंत प्रताप। यहां परोक्ष रूप से बात महाराज श्री कह रहे हैं। फिर ये सब जो प्रसाद है ना, बोले ये 84 का दिव्य प्रताप है। और बोले उसके पश्चात 84 को दिव्य पद, विपिन बसंत प्रताप, श्री हित छकरस भाव सो, कीनो मधुर आलाप। उसके बाद श्री महाप्रभु जी फिर स्वयं हितजू प्रेम में भाव में भरकर गा रहे हैं, मधुर तु वृंदावन आनंद न थोर। और गा ही नहीं रहे, जैसे गाते गाते श्री नरवाहन जी को प्रभु का दर्शन करा दिया, ऐसे ही पद गाते गाते श्री महाराज श्री को श्री महाप्रभु जी ने वृंदावन की उस अद्भुत बासंती शोभा का दर्शन करा दिया। सदा बसंत रहत वृंदावन, पुलिन पवित्र सुभग जमुना तट, मधुरितु वृंदा विपिन में, आनंद नाहिन थोर, जहाँ राजत नवनागरी, नागर नवल किशोर। अभय सुकर्मो शीस धर, कयो रसिक सिरताज, पद पूरन आशीष को, जुग जुग करो यो राज।
पद पूर्ण हुआ। जय श्री हित हरिवंश हंस हंसिनी समाज, ऐसे ही करो मिल जुग जुग राज। पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं, श्री महाप्रभु जी ने अपना अभयकारी कर कमल बोले मेरे शीश पर पधरा कर, निज सुमंत्र द्वादश बरन निज मुख कयो मोकान, हो गद गद चरणन गिरो सो सुख को नहीं बखान। मेरे कान में मंत्र सुनाया। महाराज जी कह रहे किस प्रकार मैं उस सुख का वर्णन करूं। मैं तो कहता हूं कि हम सौभाग्यशाली हैं कि महाराज श्री ने कृपा करके इन शब्दों में ये प्रसाद आपके हमारे लिए रख छोड़ा। ये प्रसाद आपको हमको प्राप्त हो रहा है। निद्रा टूटी अति सुखी भयो जो सपन विचार, ता पीछे श्री बन चलो तनिक न कीनी वार। निद्रा टूटी और बोले मैं अति सुखी, मेरा रोम रोम किसी अनिर्वचनीय आनंद से पूरित हो रहा है। अरे साधारण स्वप्न भी अपना कुछ प्रभाव रखता है, और यहां तो परम गुरु ने ये अनुग्रह की वर्षा ही कर दी, रोम रोम को भिगा दिया। ये कृपा का अतिरेक है, अतिरेक। बोले उसके बाद ता पीछे श्रीवन चलो तनिक न कीनी बार। बोले उसके बाद एक क्षण का हमने विलंब नहीं किया और जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, वृंदावन का ध्यान करते हुए और वृंदावन की ओर चल दिए। वृंदावन बिहारी बिहारिणी की ये अद्भुत कृपा प्रसादी प्राप्त कर।